लोग दो मेन तरीकों से कमाते हैं, सैलरी वाले एम्प्लॉय के तौर पर या बिजनेस ऑनर्स फ्रीलांसर्स के तौर पर। सैलरी वाली इनकम स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती है, जैसे एक शांत नदी। बिजनेस इनकम डायनेमिक होती है, कभी ज्यादा कभी कम, जैसे समुंदर। इंडियन टैक्स सिस्टम इन इनकम्स को अलग अलग ट्रीट करता है। सैलरी वाले लोगों के लिए टैक्सेबल इनकम सिर्फ आपकी सैलरी और पर्क्स होते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए ये रेवेन्यू में से बिजनेस खर्चों को काटने के बाद आपका प्रॉफिट होता है। ये फर्क आपकी पूरी टैक्स जर्नी को शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एक सैलरी वाला इंजीनियर अपने फॉर्म 16 से टैक्स कैलकुलेट करवाता है। प्रिया एक फ्रीलांस डिजाइनर टैक्स कैलकुलेट होने से पहले अपने काम के खर्चों को काटती है। कानून सैलरी वाले लोगों को सिंप्लिसिटी देता है, जबकि बिजनेस ऑनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस बंटवारे को समझना आपके सभी टैक्स डिसीजंस का बेस है। यह आपके फाइनेंस को मास्टर करने का पहला स्टेप है। सैलरी वाले लोगों के लिए टैक्स सीधे सादे होते हैं। आपकी इनकम में बेसिक पे, अलाउंस, बोनस और पर्क्स शामिल होते हैं। सब कुछ जो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता है। यह सब मिलकर आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। टैक्स सिस्टम फिर आपको RS पास 000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है। कोई कागज की जरूरत नहीं। आप हाउस रेंट अलाउंस, HRA और लीव ट्रैवल अलाउंस LTA के लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी सैलरी में वे शामिल हैं। इनके बाद आप चैप्टर VIA जैसे सेक्शन 80C और 80D के तहत इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस लीनियर है। ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और अलाउंस माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टैक्सेबल इनकम। एम्प्लॉयर इसका ज्यादातर हिस्सा TDS के जरिए हैंडल करते हैं, जिससे कंप्लायंस आसान हो जाता है। यह सिस्टम प्रेडिक्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर एम्प्लॉय के लिए टैक्स फाइल करना बहुत आसान होता है। बिजनेस और फ्रीलांस इनकम एक अलग ही दुनिया है। आपकी इनकम आपका टोटल रेवेन्यू माइनस सभी बिजनेस खर्चे होती है। रेंट, सैलरी, इंटरनेट, ट्रैवल, यहां तक कि इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन भी। सिर्फ आपके बिजनेस से सीधे जुड़े खर्चे ही काउंट होते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपकी टैक्सेबल इनकम को आपके रियल प्रॉफिट को दिखाने देती है। छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज प्रॉफिट के तौर पर डिक्लेयर करें, डिटेल्ड बुककीपिंग को छोड़कर। प्रोफेशनल्स के लिए यह रिसीट का 50% होता है। छोटे बिजनेस के लिए टर्नओवर का 6 to 8%। लेकिन आपको अपने टैक्स एडवांस में खुद पे करने होंगे, अपनी इनकम का अंदाजा लगाकर और किस्तों में पेमेंट करके। पेमेंट छूटने पर पेनल्टी लगती है। कंप्लायंस ज्यादा होता है, आपको बुक्स रखनी पड़ सकती है, ऑडिट करवाने पड़ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिटर्न फाइल करने पड़ सकते हैं। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी के साथ। यह टैक्स के लिए एक हैंड्स ऑन अप्रोच है। सैलरीड टैक्स सिस्टम सिर्फ सिंप्लिसिटी के बारे में है, क्लियर रूल्स, लिमिटेड डिडक्शंस और एम्प्लॉयर मैनेज कंप्लायंस। ज्यादातर के लिए टैक्स प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करना होता है। बिजनेस टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, अपने रियल प्रॉफिट से मैच करने के लिए खर्चों की एक वाइड रेंज क्लेम करना। यह बिजनेस को मुश्किल सालों में सरवाइव करने में हेल्प करता है, लेकिन इसके लिए केयरफुल रिकॉर्ड कीपिंग और सेल्फ मैनेज टैक्स पेमेंट की जरूरत होती है। ट्रेड ऑफ एम्प्लॉय के लिए सिंप्लिसिटी और इजी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। बिजनेस ऑनर्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क और कागज का सामना करना पड़ता है। कोई बेहतर सिस्टम नहीं है, बस वही जो आपकी इनकम और लाइफस्टाइल के लिए फिट्स। एम्प्लॉय को स्मूथ राइड मिलती है, बिजनेस ऑनर्स को ज्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन एक बम्पियर रोड। वह रास्ता चुने जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो। दोनों सिस्टम अलग अलग फाइनेंशियल रियलिटीज को सर्व करते हैं। इन टैक्स डिफरेंस को समझना एक असली फाइनेंशियल सुपर पावर है। आजकल कई लोग सैलरी और बिजनेस इनकम दोनों कमाते हैं। रूल्स जानने से आपको कंप्लाइंट रहने और पैसे बचाने में हेल्प मिलती है। अगर आप जॉब से बिजनेस में या इसके उलट स्विच करते हैं, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि क्या बदलता है, सिंपल टैक्स से ज्यादा जिम्मेदारी तक या इसका रिवर्स। यह नॉलेज आपको अपने करियर और फाइनेंस को समझदारी से प्लान करने देती है। बिजनेस ऑनर्स के लिए इसका मतलब है डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करना। साइड गिग वाले सैलरीड लोगों के लिए इसका मतलब है क्लीन रिकॉर्ड रखना। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसी स्कीमों का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। इसके बिना
आपको ज्यादा पे करने या पेनल्टी का सामना करने का रिस्क होता है। सैलरीड और बिजनेस टैक्स की अलग अलग फिलॉसफीज है। एक सिंपल है, दूसरा फ्लेक्सिबल। दोनों को मास्टर करने से आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कंट्रोल और कॉन्फिडेंस मिलता है। यह सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, यह एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपका एज है।